की न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मथुरा में 8 बसें 3 कारें टकराई, 13 जिंदा जले, 35 घायल, टुकड़े ले जाई गई लाश। लखनऊ में सीएम योगी की अहम बैठक, वित्तीय स्वीकृतियों सीएम डैशबोर्ड को लेकर बैठक, सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। यूपी में एसआईआर पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला, अखिलेश बोले एसआईआर बीजेपी की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र। सरयू नदी में विलीन हुए डॉक्टर रामविलास वेदांती, अयोध्या में महंत को दी गई जल समाधि। 50,000 का इनामी नक्सली वाराणसी से गिरफ्तार, 13 साल से था फरार, एटीएस के हत्थे चढ़ा, 2012 में बलिया में की थी प्रधान की हत्या। महिला एसएचओ मंजू सिंह का तबादला, मंदिर आए भाई बहन को प्रेमी जोड़ा समझकर की थी पूछताछ, वीडियो ट्रोल होने पर एसपी ने लिया एक्शन। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर है, योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौ माता को ठंड से बचाएंगे स्पेशल इको थर्मल कंबल। नेशनल हाईवे के किनारे बनेगा महिला मार्केट प्लस से गौ उत्पादों की होगी सीधी बिक्री। इनोवेशन के जरिए आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। एटा में गौ सेवा, नवाचार और रोजगार का संगम। गौशालाओं में अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर इकाइयां बनी। गोबर से गोकास्ट और वर्मी कंपोस्ट महिलाओं की आय बढ़ाने की पहल, खबर बता रहे हैं। तो आत्मनिर्भर इकाइयां बनेंगी जिससे लोगों को रोजगार मिले। और लखनऊ से खबर है, पीएससी स्थापना दिवस 2025 समारोह कल, 35वीं वाहिनी पीएससी महानगर लखनऊ में कार्यक्रम। सुबह 9:45 पर कार्यक्रम में शामिल होंगे यूपी सीएम। लखनऊ में पीएससी स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, पीएससी स्थापना दिवस 2025 समारोह कल। लखनऊ से खबर है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी वित्तीय स्वीकृति, यूपी के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। आईसीयू से लेकर जांच तक की बढ़ेगी सुविधाएं। सुविधाओं से अपग्रेड होंगे सूबे के तमाम मेडिकल कॉलेज। तो बड़ी सौगात दी। यूपी के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी सुविधाएं।
और अमरोहा से खबर है, गृह कलेश में विवाहिता ने दी जान। विवाहिता की मौत से परिवार में कोहराम। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, सपा नेता सुमैया राणा ने दी शिकायत। बिहार सीएम के खिलाफ दी शिकायत। उत्तर प्रदेश के मंत्री का भी शिकायत में नाम शामिल। उत्तर प्रदेश मंत्री संजय निषाद के खिलाफ तहरीर। कैसरबाग पुलिस को सुमैया राणा ने तहरीर दी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन मिला। और औरैया से खबर है, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मुरादगंज स्थित फौजी बीज भंडार पर छापा। एसडीएम और अपर जिला कृषि अधिकारी पहुंचे गोदाम। 255 बोरी यूरिया, 41 बोरी डीएपी मिली। संचालक धर्मवीर की मौजूदगी में भरा नमूना। खबर इस वक्त आपको बता रही है। एसडीएम अपर जिला कृषि अधिकारी पहुंचे। खबर लखनऊ से, यूपी की राजनीति और प्रशासनिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी और अहम बैठक की। बैठक वित्तीय स्वीकृतियों सीएम डैशबोर्ड को लेकर हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी बैठक में मौजूद। मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल, कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी बैठक में मौजूद रहे। खबर अयोध्या से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और सीएम योगी सीधे हनुमानगढ़ी गए और संकट मोचन हनुमान के दरबार में विधिवत हाजिरी लगाई। दर्शन पूजन के उपरांत मुख्यमंत्री ने उपस्थित आमजन का अभिवादन स्वीकार किया और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे। उन्होंने श्री रामलला के श्री चरणों में शीश झुकाकर श्रद्धा व्यक्त की और विधिवत पूजा अर्चना की। खबर फिरोजाबाद से, जहां बीजेपी के चुने गए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर बीजेपी महानगर अध्यक्ष सतीश दिवाकर, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी टीम ने जश्न मनाया और शहर के सुभाष तिराहे पर आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण भी किया। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने मनोनीत किया है
महानगर की ओर से इस समय राष्ट्रीय कार्यपालिका सदस्य के रूप में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष नानाचंद अग्रवाल जी, उसकी खुशी में सभी कार्यकर्ता, सभी बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पार्टी के सभी लोग भाई साहब नानाचंद अग्रवाल जी को राष्ट्रीय कार्यसमिति में सदस्य मनोनीत किया है। और खबर फर्रुखाबाद से फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में फसल बीमा योजना को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में रबी 2025-26 की फसलों के बीमा पर चर्चा की गई और डीएम ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की फसलों का अनिवार्य रूप में बीमा कराया जाए। उन्होंने कहा कि केवल वही किसान बीमा से बाहर रहेंगे जो लिखित रूप में बीमा ना कराने का आवेदन देंगे। और अधिकारियों ने बताया कि फसल बीमा प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। वहीं फसल बीमा कंपनी ने जानकारी दी कि खरीफ 2025 में बाढ़ से प्रभावित 2317 किसानों को 1 करोड़ 67 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खबर लखनऊ से, जहां इकोना स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच होने वाले मैच के दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने बताया कि सुरक्षा की कमान संभालने को 3 एसपी, 6 एडिशनल एसपी, 16 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों की तैनाती की गई है। मैच देखने वाले तकरीबन 15 से 20 हजार गाड़ियों से दर्शक इकोना पहुंचेंगे, जिनको लेकर इंतजाम किए गए हैं। और खबर आगरा से, आगरा एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल पर सुरक्षा जांच के दौरान डेनमार्क के एक विदेशी पर्यटकों को 3 जिंदा कारतूसों के साथ पकड़ा गया। आरोपी बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट पकड़ने की तैयारी में था। चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ को उसके बैग से कारतूस बरामद हुए। विदेशी टूरिस्ट के साथ उसका बेटा भी मौजूद था और सीआईएसएफ ने दोनों को हिरासत में लेकर शाहगंज थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने बेटे को छोड़ दिया, जबकि विदेशी नागरिक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर कानपुर से, इंडियन फुटवेयर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से ट्रेडक कानपुर 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन 17 और 18 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। ये आयोजन CLE मल्टीपर्पज हॉल केस्कोला कॉम्प्लेक्स, कानपुर लखनऊ हाईवे, कदरपैंथी, बंथर, उन्नाव में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। और इंडियन फुटवेयर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये ट्रेड फेयर फुटवेयर और फुटवेयर कंपोनेंट्स उद्योग का एक मंच है, जिससे भारत सरकार और राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रमों से मान्यता प्राप्त है। आयोजन में देश भर से 65 से अधिक निर्माता 80 से ज्यादा स्टॉलों के साथ भाग लेंगे। और खबर कानपुर से, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय शहर के मुख्य पार्क नानाराव पार्क का अपने दल बल के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान नगर आयुक्त ने पार्क में बने तरणताल शहीद स्मारकों का रखरखाव और पार्क की साफ सफाई व्यवस्थाओं को परखा। पार्क में बने शौचालय पर विशेष सफाई का निर्देश अधिकारियों को दिया। साथ ही निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि पार्क जनता को समर्पित है और बड़ी संख्या में जनता सुबह और शाम पार्क में आती है, जिसको लेकर साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। किया गया है, इसमें यह प्रयास किया जाएगा आगे के कि किस प्रकार से जो जनता यहाँ पर आ रही है, जो कानपुर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको और बेटर हम सुविधाएं रखें। जैसे कि पार्क के अंदर थोड़ा और बेटर साफ़ सफाई हो सके, या फिर अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या फिर कोई किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाए इन अ बेटर वे, ताकि जब जनता यहाँ पर आए तो उनको एक अच्छा एक अनुभव मिल सके और कानपुर शहर के लिए एक अच्छा एक लैंडमार्क बन सके। खबर देवरिया से, जहाँ दिवस मनाते हुए शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर जिले के सुरौली थाने के बासपर बैदा गांव निवासी शहीद सत्यानारायण यादव को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
तीनों सहित अन्य लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि सत्यनारायण यादव बीएसएफ की 92वीं बटालियन में एसआई के पद पर कार्यरत थे और 3 जून 2018 को अखनूर बॉर्डर पर अपने साथी जवान के साथ गश्त कर रहे थे। तभी पाक रेंजर्स ने हमला किया और शहीद साथी जवान ने मोर्चा लेकर पाक रेंजर्स को जवाब दिया, लेकिन गोली लगने से घायल एसआई शहीद हो गए। ड्यूटी इनकी लगी थी अखनूर में और वहाँ ड्यूटी रात के 2 बजे जी जी इनकी एक और वहाँ पे इनके ग्रुप के 92 के बटालियन से आया और जो बाहर निकले थे उधर के, तो ये निकले देखने के लिए कैसी फायरिंग हुई है। तो अब सही सत्यनारायण यादव जी, मैं उनका छोटा सुपुत्र और मेरे पिताजी का अखनूर बॉर्डर पे ड्यूटी थी। रात्रि के 2 बजे पाकिस्तानियों ने हमला किया, उनके वजह से पिताजी को गोली लगी और वो शहीद हो गए देश के लिए। मुझे फ़ख्र है, थोड़ा बहुत दुख भी है मेरे को, बट मुझे बहुत फ़ख्र है कि मेरे पिताजी भारत माता के लिए शहीद हुए, उनको तिरंगा नसीब हुआ। आज जो विजय दिवस है, यह विजय दिवस हमारे वीर सैनिकों की शहादत के बल पे प्राप्त हुई है। हमारे ही देवरिया के बांसपार के रहने वाले स्वर्गीय सत्यनारायण यादव जी को 2019 में पाकिस्तानी रेंजरों ने गोली मार के शहादत उनको शहीद कर दिया था। उनकी शहादत पे पूरे देवरिया के साथ पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है। और रुकते हैं यहाँ पर ब्रेक के, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर चित्रकूट से, जहां मध्य प्रदेश के मुरैना से भगवान श्री राम की तपोभूमि पहुंचे हजारों भक्तों ने श्री कामतानाथ जी के मंदिर का फूलों से श्रृंगार 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया। इसके बाद सभी ने संगीत के साथ भजन कीर्तन करते हुए कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाई। इस दौरान मुरैना से आए भक्तों द्वारा साधु संतों की सेवा कर बंदरों का भंडारा भी आयोजित किया गया और कामतानाथ मंदिर के प्रधान पुजारी भरत शरण दास महाराज ने बताया कि चित्रकूट अनादि काल से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है और भगवान श्री राम ने वनवास काल का सर्वाधिक समय चित्रकूट में ही व्यतीत किया। और पुजारी ने यह भी बताया कि प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के मुरैना से हजारों की संख्या में भगवान श्री कामतानाथ जी के भक्त चित्रकूट आते हैं और प्रभु का फूलों से श्रृंगार कर 56 भोग लगाने के बाद कामदगिरी की परिक्रमा भी करते हैं। श्री कामतानाथ भक्त मंडल मुरैना का ये एक मंडल बना हुआ है हम लोगों का, जो प्रतिवर्ष दिसंबर में चित्रकूट में आयोजन करते हैं, जिसमें रामर्चा महायज्ञ, 56 भोग, फूल बंगला, भंडारा, संगीत में परिक्रमा, संत सेवा, बंदर सेवा, ये सारे कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा किए जाते हैं। इसमें चित्रकूट के जो यहाँ के निवासी हैं उनका भी काफ़ी हम लोगों को सहयोग मिलता है कि उन्हीं के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से ही ये कार्यक्रम हमारा सफल हो पाता है। मुरैना कामतानाथ भक्त मंडल का कार्यक्रम है, जो कि 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें कल सुबह श्रीधर आश्रम दास हनुमान में मुरैना से लगभग 1000 से ऊपर लोग पधारे हैं, यहाँ पर सपरिवार पधारे हैं। और ये हमारा वर्ष की भांति हर साल होता है इसी डेट में कार्यक्रम, जनवरी में, और इस जनवरी या दिसंबर में, तो जिसमें कल सुबह रामाचार्य यज्ञ भी यहाँ पर हुआ है। ये एक उत्सव है मुरैना का, जो श्री कामतानाथ भक्त मंडल है, वो कामतानाथ भगवान के बड़े अनुरागी हैं, बड़े परम भक्त हैं। तो हर वर्ष जो है 56 भोग, फूल बंगला और भंडारा, अन्न प्रसाद बांटना और भव्यता लेकर के परिक्रमा का यात्रा करना, शोभा यात्रा लेकर के, ये है उनका वार्षिक उत्सव चलता है। और मुरैना वाले भक्तों में वैसे पूरे संसार के और पूरे राष्ट्र देश के ऊपर भगवान कामतानाथ जी की सदा कृपा बरसती रहती है। कामतानाथ भक्त मंडल मुरैना के द्वारा, जो कि वर्ष 2019 से रेगुलर होता आया है, दिसंबर माह में श्रीधर आश्रम में हमारा कार्यक्रम रहता है। 2 दिवसीय कार्यक्रम रहता है, जिसमें 56 भोग, फूल बंगला और विशाल भंडारा और संगीतमय परिक्रमा का कार्यक्रम रहता है। यहाँ प्राचीन अरविंद कामदगिरी पर हमारा 56 भोग और फूल बंगले का कार्यक्रम रहता है और दोपहर में विशाल भंडारा रहता है। फिरोजाबाद अखिल
सोहम महामंडल के तत्वाधान में 46वां वार्षिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन फिरोजाबाद के रामलीला मैदान परिसर में भव्य कलश यात्रा 7 मंगलवार को शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा में 751 पीतधारी सौभाग्यवती महिलाएं कलश धारण कर बैंड बाजे की मधुर भजन ध्वनि के साथ चल रही थी। कलश यात्रा का श्रद्धालु भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और कलश यात्रा में विभिन्न रथों पर अनेक संत महापुरुषों के साथ सोहम महामंडल के अध्यक्ष स्वामी सत्यानंद महाराज जी विराजमान रहे। खबर कानपुर से, जहां बिल्लौर इंटर कॉलेज बिल्लौर के व्यवसायिक शिक्षकों ने ऐलान के तहत कोहरे और ठंड के बावजूद DIUS कार्यालय परिसर पहुंचकर धरने पर बैठे रहे। धरने के दूसरे दिन भी आंदोलनकारियों ने दावा किया कि जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद दोषियों पर कार्रवाई न होना चिंता का विषय है। उन्होंने जल्द फैसला नहीं लिए जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी और बता दें कि प्रदर्शनकारी शिक्षक, प्रबंधक और प्रधानाचार्य पर अनियमितताओं का आरोप लगाते रहे। हम जो व्यवसाय शिक्षा पढ़ाते हैं उसमें हमारे छात्रों को बड़ा मुश्किल से इन्होंने एडमिशन कराया थी जिला विद्यालय साहब ने, और भी प्रधानाचार्य जी ने अभी जब लास्ट में साइट बंद हो रही थी उसके पहले सभी बच्चों के नाम डिलीट कर दिए। अब वो जब तक वो बच्चों के नाम साइट में नहीं चढ़ते तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे। आप कब से बैठे हैं यहाँ पर? 15 तारीख को 11 बजे से बैठे। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक वेबसाइट पे नहीं चढ़ते तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे। आपकी क्या उच्च अधिकारियों से बात हुई इस विषय में? नहीं, उच्च अधिकारियों किसी से बात नहीं हुई। LIO वगैरह सब लोग संज्ञान में है, लेकिन अभी कोई कहीं से बात नहीं हुई। किसी ने आपने संपर्क नहीं किया? नहीं, संपर्क नहीं किया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जरूर कहा था। और मऊ जिले के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे भाई बहन से महिला इंस्पेक्टर द्वारा की गई पूछताछ का मामला सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो सामने आते ही इसे लेकर प्रदेश भर में चर्चाएं तेज हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की और SP इला मारन ने महिला थाना की प्रभारी इंस्पेक्टर मंजू सिंह को हटाते हुए उनसे थाना वापस ले लिया और उनकी जगह महिला दरोगा कल्पना मिश्रा को महिला थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर जिले से आए 2 बहनें अपने भाई के साथ शीतला माता मंदिर दर्शन के लिए आई थी। इस दौरान गश्त पर निकली महिला इंस्पेक्टर ने तीनों पूछताछ की और पहचान परिजनों की जानकारी ली और संतुष्ट होने के बाद उन्हें जाने दिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। हाँ, फोन करिए। हाँ, दोनों लोग पिताजी का अपना नाम बताइए। आप बताइए। और खबर पीलीभीत से, सेरा मऊ थाना क्षेत्र के गांव नवदिया दुर्जनपुर में हुई रघुनंदन की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। जांच में सामने आया कि हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और रायपुर से इस बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। 11 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। रायपुर से खबर है, 11 IAS अफसरों के तबादले। कुणाल दुधावत बनाए गए कोरबा कलेक्टर। देवेश कुमार ध्रुव बने दंतेवाड़ा के नए कलेक्टर। प्रतिष्ठा ममगाई बनी बेमतरा की कलेक्टर। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमित कुमार होंगे सुकमा के कलेक्टर। और खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे